हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018। सो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, सो देखो हमें प्रिपेयर क्या करना है बच्चे, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। ठीक है, सो नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं हमें। कौन कौन से अकाउंट हम बनाएंगे? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 11, सो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। एसेट साइड को हम यहाँ पे लिखेंगे। सो एसेट्स देखो, बैलेंस शीट में हमें क्या क्या चीजें गिवन है बच्चे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 डेटर्स 30,000, 2 इन्वेस्टमेंट 10,000, 2 स्टॉक 40,000, ट्रक अकाउंट 75,000 का है, 2 प्लांट एंड मशीनरी 80,000। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे देखो हमारे क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले तो प्रोविजन बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन हमें कितने का गिवन है? 2,000 का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमें मिसेस एज लोन गिवन है। कितना गिवन है मिसेस ए का लोन भाई? 15,000। मिसेस बी का भी लोन हमें गिवन है। बी का लोन हमें कितना गिवन है? 10,000। क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे पास है 30,000 के। बाय बिल्स पेबल अकाउंट, बीपी कितना गिवन है बच्चे हमें? 10,000। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। क्लियर? अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखो एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या बोला हुआ है। सबसे पहले देखो हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड। ठीक है, हाफ ऑफ द स्टॉक हमने सोल्ड कर दिया है एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। आधा हमने सोल्ड कर दिया 10% लेस देन द बुक वैल्यू और आधा ए ने ले लिया। तो सबसे पहले हम ये रिकॉर्ड कर देते हैं बाय एस कैपिटल अकाउंट, स्टॉक टेकन ओवर बाय ए। सो देखो स्टॉक का कितना है? 40,000। इसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चे? 20,000। ठीक है, अब कितना बोला है इसने? 20% मोर देन द बुक वैल्यू। 20,000 का आप 20% करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई? 4,000। राइट, तो ये हमारा स्टॉक कितने का हो गया? 24,000 का। क्लियर? ठीक है, और हाफ हमने फर्म ने बेच दिया। तो बाय बैंक अकाउंट स्टॉक हाफ कितना है? 20,000 का प्लस 10% लेस देन द बुक वैल्यू बोला है। सो 20,000 का 10% करोगे तो कितना आ जाएगा? 2,000। राइट, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 18,000। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ लाइबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेज वाज सेटल्ड एट 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स।
सो हमने इसकी पेमेंट कर दी है लाइबिलिटी, सो इधर हम दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सो देखो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ब्रैकेट में आपको लिखना है पेमेंट ऑफ, कितने की है भाई हमारी लाइबिलिटी, ये है 12,000 की जो हमने पे कर दी। क्लियर यहाँ तक बच्चे? नेक्स्ट देखो एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, सो यहाँ लिख दीजिए प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। देन उसके बाद क्या बोला है, ट्रक है 1,20,000, ट्रक 1,20,000, गुडविल 25,000। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5,000 के हमारे बैड डेट्स है, तो डेटर्स कितना है भाई 30,000 के, राइट। सो देखो डेटर्स 30,000 माइनस 5,000 कितना हो गया, ये हमारा 25,000। क्लियर? नेक्स्ट हाफ द इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट द बुक वैल्यू, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमने बुक वैल्यू पे सोल्ड कर दिया। सो इन्वेस्टमेंट कितने की है भाई हमारी इन्वेस्टमेंट, 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, राइट। हाफ बोला हुआ है तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये हमारा 10,000 का हाफ कर दीजिए, मतलब डिवाइडेड बाई 2 आप करोगे तो ये हमारा हाफ कितना आ जाएगा 5,000। तो हमने बुक वैल्यू पे ही इसे सोल्ड कर दिया, मीन्स 5,000। क्लियर? अब इसका आप टोटल कर लो तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 2,93,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो A promised to pay off Mrs. A's loan and took away half the investment and 10% discount. A promise कर रहा है Mrs. A का लोन पे करने के लिए, तो फिर यहाँ हम लिख देंगे to A's capital account। ठीक है, Mrs. A's loan टेकन ओवर, कितने का लोन है भाई ए का 15,000। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया भाई, ए ने लिया है 10% डिस्काउंट पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, हाफ इन्वेस्टमेंट कितने की थी बच्चे हमारे यहाँ पे 5,000 की, राइट। 5,000 तो हमने सेल कर दिया, सॉरी यहाँ पे, ठीक है 5,000 है, इस पे भी क्या बोला है 10% डिस्काउंट, मतलब 500 का हमारा यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। ठीक है, सो कितने में ले लिया भाई 4,500। अब नेक्स्ट देखो ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वेर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31st March बट वेर पेड इमीडिएटली ऑन 31st March एट 12% डिस्काउंट पर एनम। उनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि हमारी पहली पेमेंट हो गई 1 मंथ अर्ली। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हम करेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, किस किस की पेमेंट हुई है भाई हमारी क्रेडिटर्स एंड बीपी। सो सबसे पहले क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स देखो बच्चे हमारे हैं कितने के 30,000 के। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं जिसमें से हमने 10,000 हमारे इंक्लूड थे, राइट। इसमें देखो यहाँ पे बोल रहे हैं 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो 10,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, कितनी अमाउंट हमारी बच गई है 20,000। अब 20,000 पे हमें 12% डिस्काउंट बोला हुआ है। ठीक है, 1 मंथ ड्यू मतलब 1 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारा कितने अमाउंट आ जाएगी भाई, आप इसको करोगे सॉल्व
ठीक है, तो ये हमारा 100 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, सो अब आपको 20,000 में से अगर आप 100 माइनस करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी 200 आएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 19,800। ठीक है, अभी हमें किसका देखना है, बीपी, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारा है कितने का, 10,000 का, इनटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 बाई 100। सो ये हमारा कितना आ गया 100। अब 10,000 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9,900। ठीक है, ये भी हमने कर दिया, इन दोनों की एडजस्टमेंट कर दी। अब जो बाकी हमारे पास है क्रेडिटर्स, जैसे कि लाइबिलिटी, मिसेस बीज लोन कितना है हमारा 10,000, इसे भी हमें पे करना है। सो हम यहाँ लिख देंगे बीज लोन कितना 10,000। उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये भी कितना है हमारे पास 5,000 के। अब इसका सबका आप टोटल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये हमारा 44,700। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर। अब हम टोटल करेंगे, सो सबसे पहले टोटल करो, देखो तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 3,93,500। ठीक है, अब हम इसमें से हमारा जो टोटल है ये लेस कर देंगे बच्चे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। सो कितने का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो रहा है भाई 86,800। क्लियर। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना, डिवाइडेड बाई 2, मतलब इक्वली, हमें कोई यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं है। सो ये कितना आ जाएगा 43,400 एंड 43,400। क्लियर। अब हम नेक्स्ट हमारा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस हमें गिवन है, ए का कैपिटल है 1 लाख एंड बी का कितना है 80,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे डालनी है भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ए ने लोन ले लिया, मिसेस ए का लोन। ठीक है, सो एज कैपिटल अकाउंट कितने का 15,000 का, ये हमें पे करना है, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस एज लोन 15,000 ए के में दिखा देंगे हम। ठीक है, देन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, सो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट। ठीक है, कितने का हो रहा है भाई हमें 43,400 एंड 43,400। क्लियर। अब इस साइड देखो हम क्या चीजें लिखेंगे, हमें ड्राइंग गिवन है बच्चे, बैलेंस शीट में आप देखोगे तो बी की ड्राइंग है 9,400, तो यहाँ लिख देंगे टू ड्राइंग अकाउंट कितना 9,400। ठीक है, अब देखो ए ने स्टॉक लिया है एंड इन्वेस्टमेंट ली है, तो वो भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। सो टू
रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, एसेट्स टेकन ओवर, स्टॉक है हमारा 2400 का, सॉरी 24,000 का, एंड इन्वेस्टमेंट कितने का है 4,500 का, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके आप ए में दिखा दीजिए कितना आ जाएगा ये हमारा 28,500, राइट। अब हम इसका बैलेंस कर लेंगे। तो देखो इसका टोटल कर लीजिए, तो इस साइड का कितना आ जाएगा ये हमारा 1,58,400 एंड बी का कितना आ जाएगा 1,23,400। तो यहाँ पे हम करेंगे टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, क्लियर। अब 1,58,400 में से 28,500 आप लेस कर दीजिए। सो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,29,900 एंड बी का कितना आ जाएगा 1,23,400 में से 9,400 आप लेस कर दीजिए। सो 1,14,000। क्लियर बच्चे यहाँ तक, ठीक है। कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब हमें लास्ट में क्या बनाना है, हमारा बैंक अकाउंट। सो देखो बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, कितना गिवन है बैंक का, देखो 3,400 एंड हमें कैश गिवन है, यहाँ पे कितना कैश गिवन है 4,200, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, उसके आगे लिख देना कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो कितना है हमारा कैश 4,200, क्लियर। अब यहाँ पे हमारा जो हमें बी, ए और बी को पेमेंट करनी है वो यहाँ लिख देंगे। सो बाय एज कैपिटल अकाउंट, कितना आया था उनका 1,29,900 ए का, एंड बी का कितना है बाय बीज कैपिटल अकाउंट 1,14,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या क्या नोट करेंगे बच्चे, यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज जो भी पे करी है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी जो हमने पे करी थी, एक थी हमारी 12,000 की बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लाइबिलिटी पेड ऑफ, कितने की पे करी थी 44,700, क्लियर। इसका आप टोटल कर लीजिए इस साइड का। सो ये हमारा कितना आ जाएगा 3,06,000, ठीक है। अब इस साइड का देखेंगे, यहाँ पे हमने कैश, अब टू रियलाइजेशन जो हमने एसेट्स को रियलाइज करके हमें जो मनी मिले थे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए एसेट्स रियलाइज्ड, कितने के हमने एसेट्स को सेल करे थे 2,93,000, ठीक है। अब इसका भी आप यहाँ पे टोटल कर लीजिए बच्चे। सो 3,06,000, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।